प्रभु दातो दातार परियो जाचक एक सरना, मिले दान संत रेन जे लग भवजल तरना। विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे, देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने गुरु ग्रंथ साहब जी की 72 के बारे विचार साझे किए। आज गुरु ग्रंथ साहब जी में जो रचनाकार हैं उन पर विचार करते हैं, जो लेखक हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में कुल 36 लेखक हैं, 36। 6 गुरु हैं, 15 भगत हैं, 11 भाट हैं और 4 गुरु घर के निकटवर्ती हैं। 6 गुरुओं में नानक देव जी, अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं। इनमें सबसे अधिक वाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। 2218 शब्द उनके हैं। नानक देव जी महाराज के 974 शब्द हैं। गुरु अंगद देव जी के 62 श्लोक हैं। गुरु अमरदास जी के 907 शब्द, गुरु रामदास जी के 618 शब्द हैं और गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के 115 शब्द हैं। इस प्रकार गुरुओं की वाणी है। सबसे अधिक वाणी गुरु अर्जन देव जी की और श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के सारे रागों में वाणी है। 31 रागों में है, केवल एक राग जयजावंती में उनकी वाणी नहीं है। गुरुओं की वाणी के बाद भक्तों में 15 भगत हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक वाणी कबीरदास जी की है। 618 शब्द हैं, 18 राग में आए हैं। 15 भगत हैं कबीरदास, रविदास, नामदेव, शेख फरीद, सधना, भीखन, बेणी, सैन, धन्ना, पीपा, सूरदास, जयदेव, त्रिलोचन, रामानंद और परमानंद। 15 भक्तों की वाणी है। इनमें संक्षिप्त वाणी सूरदास जी की है, जिनका केवल एक पंक्ति है, छाड़ मन हरि बेमुखन को सुख। इसके बाद की पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने पूरी की हैं। समय की कमी है, उस पर अलग से किसी दिन 7-8 मिनट बात करेंगे। 15 भगत। इनके अलावा 11 भाट। ये भट्ट वास्तव में ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण थे, कुरुक्षेत्र के आसपास रहने वाले। इन्होंने गुरुओं की खोज में अंततः इन गुरुओं को, हमारे गुरुओं को गुरु मानकर इनकी उपमा की और इनके 123 सवैये गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं, जिनके रचनाकार 11 हैं। इनमें सबसे अधिक सवैये कलसहार के हैं, जो मुखिया थे। कलसहार, किरत, गयंद, हरबंस, मथुरा, भल, बल, नल, सल और भाट, भिक्खा। इस प्रकार 11 भगत इनकी वाणी है। इन्होंने गुरु की उपमा में गायन किया है, रचनाएं की हैं। आज भी हरमंदिर साहब में
गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के प्रकाश के पहले ये भगत, ये जो भाट हुए हैं, इनके वंशज आज भी खड़े होकर गुरु की उपमा का गायन करते हैं। 11 भट्ट, इनके अलावा 4 गुरु घर के निकटवर्ती हुए हैं। ये निकटवर्ती हैं सत्ता, बलवंड, मर्दाना, भाई मर्दाना और सुंदर जी। भाई मर्दाना के 3 श्लोक हैं और सुंदर जी की एक रचना है जिसका श्रीलेख है सद्द। इस वाणी को किसी के देहांत पर किए जाने वाले भोग के बाद आवश्यक रूप से पढ़ा जाता है, सद्द। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, पिछली बार दास ने आप जी से उस पर विचार साझे किए हैं। सत्ता बलवंड, इनकी एक रचना है स्वतंत्र रचना वार। इस वार के 8 पौड़ियां हैं। सत्ता बलवंड मिरासी रागी थे जो गुरु घर में कीर्तन किया करते थे। इनकी वाणी में गुरुओं की उपमा है, गुरुओं की उपमा इन्होंने की है। इस प्रकार 36 रचनाकारों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में आई है। क्रम में पहले गुरुओं की वाणी है, इसके बाद भक्तों की वाणी है, इसके बाद स्वतंत्र वाणियाँ हैं। भाटों की वाणी जो है वो रागों में नहीं है, गैर रागों में भाटों की वाणी है, जबकि भक्तों की, गुरुओं की और गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणी रागों में है। इस प्रकार 36 रचनाकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं। इनकी वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। सत्संगियों, कल हम क्रमवार वाणी पर विचार करेंगे। पहले नित्यनेम की वाणियाँ आई हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे और यदि समय मिला तो रागों में जो वाणियाँ आई हैं उन पर विचार करने की कोशिश करेंगे। आज यही विश्राम है। इतने वचन बरबान करो। गलतियाँ अनेक हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा करने की कृपा करो। आगे गलतियाँ न हो ऐसी बख्शीश दो। भूला चूकां दी क्षमा। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।